MDMC क्लासेस पे आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम करने वाले हैं, उसका जो टॉपिक है दैट इज ब्रेक द सर्कल। ब्रेक द सर्कल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और सर्कल ब्रेक करना है हमें, क्या ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है, उस पर बात करेंगे हम। और बड़ी ज़रूरी बात हम करेंगे कि बिकॉज हम पिछले कुछ सेशंस में, कुछ क्लासेस में हम फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज सर्कल को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ आए और बहुत जल्दी आए। मोस्टली जो हमने पहले क्लासेस करी हैं वो करी हैं 15 से 25 साल, 25 से 45 साल, 45 ईयर्स एंड 45 ईयर्स। इस एज ग्रुप, इन एज ग्रुप्स को लेके हमने बात करी है। तो आज जो मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करने वाला हूं, जो क्लास हम करने वाले हैं, जो ट्रेनिंग करने वाले हैं, ब्रेक द सर्कल हम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं इस कैटेगरी में कि अगर आप इस एज ग्रुप में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप यंगस्टर हैं, आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या फिर अभी स्टिल आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, तो आप अपना सर्कल कैसे ब्रेक कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना करियर में फाइनेंशियल ग्रोथ की जो जर्नी है उसको स्टार्ट ले सकते हैं। अगर स्टार्ट ले लिया हुआ है तो उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो आइए हम जल्दी से उस बारे में बात करते हैं। तो लेट्स से कि अभी आप किसी स्कूल या कॉलेज में हैं और आपका जो एज ग्रुप है दैट इज 15 टू 25। फर्स्ट एज ग्रुप में हम बात करते हैं 15 टू 25। अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो आपका सर्कल कैसे ब्रेक होगा, आपको सर्कल कैसे ब्रेक करना चाहिए। देखिए, सर्कल बोले तो एक ऐसा सर्कल जिसमें आप अपना पूरा दिन निकालते हो, आपकी जो रूटीन लाइफ चली हुई है उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारी चैलेंजेस क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल चैलेंजेस होती है, रुपए पैसे को लेकर दिक्कत होती है। कई लोगों को अपने घर में दिक्कत होती है, घर में वैसा माहौल नहीं मिल पाता है, या वैसे ही कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स चले हुए हैं, या किसी भी तरह की कोई भी जो फैमिली चैलेंजेस होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद आपकी सोशल प्रॉब्लम, आप सोशली अपने आप को उन जगहों पे नहीं देखते हैं या वैसा नहीं आप इन्वॉल्व हो पाते हैं। सो सोशल चैलेंजेस भी कई बार आते हैं। कई बार आप हिंदुस्तान है, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, कोटे का भी सिस्टम है, हर तरह का सब कुछ हमारे पास है सोशल में। तो सोशल चैलेंजेस भी रहती हैं। कई बार हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी हमारी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। रुपया पैसा नहीं है, करना बहुत कुछ चाहते हैं। रुपया पैसा ना होना भी एक चैलेंज है, प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। तो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम, कई बार हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, इमोशनल हमारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। बहुत सारी इमोशनली हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि यार किसी को बताएंगे, कौन क्या सोचेगा हमारे बारे में, क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग, इससे बड़ा नहीं है रोग। तो इस तरह का तो बहुत सारी चैलेंजेस जिसको लेके हम डेली बेसिस पे हम देखते हैं। कई बार हेल्थ चैलेंजेस होती हैं, कई बार एजुकेशन को लेके चैलेंजेस हैं, आपको के पास कोई प्रॉपर स्किल सेट नहीं है। तो कुल मिला के ये वो सर्कल है जिसमें हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आप लेट्स से आप 4 साल या 5 साल की उम्र में स्कूल कॉलेज जाना शुरू किया, अब आप घूमे जा रहे हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो 15 से 25 साल की एज ग्रुप में मोस्टली लोग यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अभी अभी करियर शुरू किया है। तो ये वो सर्कल है जिसको आपको ब्रेक करना है, और इसको ब्रेक करने के लिए आपको एक डिसीजन लेना है, बस सिंपल एक डिसीजन लेना है। इस दीवार को फांदना है आपको। मान के चले ये आप अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हो, चल रहा है यहाँ पे, लाइक जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है, सुबह 9 बजे कॉलेज गया और शाम को 5 बजे या 4 बजे घर। तो अगले दिन उसने वही किया, अगले हफ्ते उसने वही किया, अगले महीने, अगले साल, तो ऐसा उसका चल रहा है। कोई अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा रहा है तो उसका भी वो भी एक सर्कल में घूम रहा है। किसी ने अभी अभी जॉब ज्वाइन किया, सुबह 9 बजे 10 बजे ऑफिस गया, देन 5 बजे छुट्टी, फिर घर। तो ये सर्कल में वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। नो डाउट उस सर्कल में घूमने के उसको बहुत सारे फायदे भी हो रहे हैं, कुछ वो सीख रहा है, कुछ वो कमा रहा है, हो सकता है नई नई जॉब लगी है, 20-25-50 हज़ार उसके स्टार्ट मिला है। लेकिन अल्टीमेटली वो जो चाहता है, वो जो बड़ी सक्सेस चाहता है, वो इस सर्कल में इतना खो गया है, इन चैलेंजेस, इन प्रॉब्लम्स में इतना खो गया है कि उसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इस सर्कल को ब्रेक करना है। अब हमें यहाँ से हमें बाहर निकलना है, यहाँ से बाहर निकलना है, हमें सर्कल को ब्रेक करना है। उसके लिए चाहिए एक डिसीजन, और वो डिसीजन क्या है, लास्ट सेशन में भी हमने बात करी थी। वो डिसीजन है आपकी सक्सेस को लेके
कि किस लेवल का सक्सेस आप अचीव करना चाहते हैं। अगेन डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल। देखिए जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं, वैसे तो एक छोटी मोटी जॉब भी हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, वो भी एक तरह से सर्कल को तोड़ना ही होता है। तो कोई भी बिजनेस रन करना है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके रुपया पैसा बनाना है, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा स्टार्ट लेना है, बढ़िया सक्सेस की ओर आगे बढ़ना है, तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जैसे ही आप ये डिसीजन लेते हैं, आप इस सर्कल को ब्रेक कर लेते हैं। सिंपल, यू नीड अ डिसीजन। आप डिसाइड करिए अगले 5 से 10 साल में, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल। और सक्सेस की जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप सोशली, आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से अपने आप को कहाँ देखते हो, एजुकेशन वाइज, आपका फैमिली वाइज, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका जिस समाज, जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, हर तरह से उसकी कैलकुलेशंस आप करिए और आप देखिए कि अगले 5 से 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। 15 to 25 एज ग्रुप में हम बात कर रहे हैं। पहले तो अपना एज देख लीजिए, आप 17 साल के हैं, आप 18 के हैं, आप 20 के हैं, आप 22 के हैं या आप 25 के हैं। स्पेसिफिकली इसी एज ग्रुप में बात करूंगा क्योंकि इस एज ग्रुप में बहुत सपने जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और इच्छा शक्ति भी बहुत होती है। दूसरी बात, हम बहुत चंचल भी होते हैं। कई बार हमें बहुत फास्ट चीज़ों को अचीव करने का मन करता है कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। बट सक्सेस के केस में ऐसा नहीं है। यू नीड पेशेंस। कई बार चीज़ों को ग्रो होने में, बदलने में, कुछ बड़ा अचीव करने में समय लगता है। ठीक है, तो फिर हमें एक ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा कि मेरी एज के अकॉर्डिंग, सपोजिंगली मान लीजिए आप हैं 20 साल के, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, और अगले 10 साल बाद या 8 साल बाद या 5 साल बाद अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो ये डिसीजन आप कर लें। जैसे ही आपने ये डिसीजन लिया कि एटलीस्ट मुझे स्टेट लेवल पे जाना है, कोई जॉब में या कोई बिजनेस में या कुछ उस लेवल का करना है कि एटलीस्ट मैं एक स्टेट में, एक राज्य में चुनिंदा लोगों की कैटेगरी में आ जाऊं, फाइनेंशियली भी और स्टेटस वाइज भी, सोशली भी, हर तरह से। मे भी हो सकता है वो कोई एक स्टेट कैडर का जॉब हो या कुछ बिजनेस हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जिसको आप दिखा के स्टेट लेवल पे इम्पैक्ट कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें चीज़ों को। और इनकम की जहाँ मैं आपसे बात करूँ, तो जब आप स्टेट लेवल की सक्सेस की बात करते हैं तो कम से कम जो आपका इनकम ब्रैकेट है, दैट शुड बी 2 to 5 लाख मिनिमम। ऐसा ही नहीं है इसके ऊपर नहीं हो सकता, पर मिनिमम इस कैटेगरी में आप लोग होने चाहिए। और आपका एजुकेशन, आपका वे ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड, आपका एक्सपेंशन, आपका इन्फ्लुएंस, आपका इम्पैक्ट, आपकी लीडरशिप, इन सब चीज़ों को मैं इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ। तो ये आपको देखना है। जैसे आप एक डिसीजन लेते हैं, आप इस सर्कल को तोड़ लेते हैं। अगेन मैं कह दूं, सर्कल हम एक बार फिर से बना लेते हैं। इस सर्कल को ब्रेक करना है। करने के लिए आपको एक डिसीजन चाहिए और आप फटाक से यहाँ पे, अब यहाँ से आपका जर्नी शुरू होता है। डिसीजन लेने से सक्सेस नहीं आएगा। एक ग्राफ के जरिए हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ, ए, और ये पॉइंट है हमारा बी, और देन हमारा सी। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने एक डिसीजन लिया इस सर्कल में, इस रूटीन लाइफ में, रट लाइफ में जो हम जी रहे हैं, कि यार इस लाइफ, चलो ये तो चलेगा, मेरा पढ़ाई चल रहा है, मेरी जॉब चल रही है, मेरा अभी अभी करियर शुरू हुआ है, तो इस लाइफ से, इस सर्कल को ब्रेक करके, डिसीजन करके हम यहाँ पहुँचे हैं। अब हमारी शुरुआत हो रही है एक बड़ी सक्सेस की ओर। तो अब आपकी जर्नी इस पॉइंट से शुरू होगी। आप, यू आर हियर, आप यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे आप हैं, और ये आपका डेस्टिनेशन है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि यहाँ पे पहुँचना है, और ये डेस्टिनेशन हम मान लेते हैं कि लेट्स से आपने एक टारगेट रखा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स, मे बी 10 ईयर्स, मे बी 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, जो भी आप अपने लिए सक्सेस सोचते हैं या एक इनकम का लेवल सोचते हैं, लेट्स से दैट इज 5 to 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। अब ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो कुछ और हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई दूसरा कोई बिजनेस हो सकता है, इनकम इससे कम या ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये है, यहाँ आपकी शुरुआत हो रही है, ये है आपका डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको पहुँचना है। आपने डिसीजन लिया कि मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पे सक्सेस हासिल करना है। मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट कि आपको हिट करे। आप एटलीस्ट अपने दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाए कि एटलीस्ट मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट पे है, नेशनल पे है।
तो डिसीजन लेने से आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस मिल जाएगा, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट बी भी बीच में आने वाला है। ए टू बी ये है आपका स्ट्रगल टाइम, एंड हाउ मच years it will take, how many years it will take, nobody knows। यहाँ से यहाँ, जैसे मेरा जो करियर शुरू हुआ वो 20 साल की उम्र में मैंने अपना करियर शुरू कर दिया था, जब मैं कॉलेज में था, पढ़ाई के साथ साथ अपना काम शुरू कर दिया था। तो मुझे करीब करीब 8-10 साल लगे इस जर्नी में, पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचने के लिए, बिकॉज थोड़ा बैकग्राउंड भी मैटर करता है, आपका एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन मैटर करता है, आपका मेच्योरिटी, लाइफ की समझ, ज़िंदगी की समझ, मार्केट की समझ, जिसको कहते हैं ना दुनिया की समझ, उसको आने में वक्त लगता है कई बार। तो मुझे इस जर्नी में अप्स एंड डाउन, कुछ गए, कुछ सीखा, कुछ किया, फेल हुए, देन कुछ किया, फिर सीखा, फिर किया, फिर फेल हुए, तो ये सब होता है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना ये पॉइंट आता ही नहीं है, लोग पहले ही क्विट कर जाते हैं, पहले ही छोड़ जाते हैं कि नहीं यार बहुत मार लिया यार, और यार एक अपना यूट्यूब चैनल चलाया था, चला नहीं, छोड़ पड़े यार, बहुत मेहनत की, 1 साल नहीं बनी बात। आपने कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, भैया 4 बार अपीयर हो चुका हूँ, रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो रहा है, छोड़ो यार, इसमें नहीं बनता, कुछ और कर ट्राई कर लेते हैं। तो लोग 90% से ज़्यादा लोग इस पॉइंट पे पहुँचते नहीं है, वो पहले ही क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं चीज़ों को। शॉप खोली, कोई अच्छा रेस्टोरेंट खोला, ट्राई किया, नहीं चला, 1-2 महीना ट्राई किया, छोड़ दिया। तो चीज़ें दोस्तों ऐसे नहीं चलती हैं। यू हैव टू बिलीव, जो भी आप करते हैं उसमें आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं अगर इस काम में, इस इंडस्ट्री में, इस जॉब में, इस बिजनेस में अपनी ज़िंदगी के 5, 10, 15 साल अगर देता हूँ, तो 5 या 10 साल या 15 साल बाद मैं कहाँ पहुँचूंगा, उतनी समझ आपको इंडस्ट्री की, उस डिपार्टमेंट की, उस जॉब की, उस बिजनेस की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो समझें, तैयारी करें, सीखें, समझें, जानें। तो 90% लोग इस पॉइंट पे पहुँच ही नहीं पाते हैं, इससे पहले क्विट कर जाते हैं। सक्सेस, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल तो छोड़ ही दीजिए आप। तो आप क्या सोचते हैं, ये आपको देखना है, क्या आपको आपका ये पॉइंट आना है। इसको हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। एक्चुअली होता क्या है ना, ये यहाँ पे स्ट्रगल, ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, तब तक इंसान इतना समझ जाता है, इतना ढीठ हो जाता है एक्सपीरियंस आ जाता है उसको, कि अब उस पॉइंट पे जाके वो ना एक क्या बोलते हैं 180, 360 डिग्री का चैलेंज कह लो, डिसीजन कह लो, कुछ भी कह लो उसको, वो जाके वो देखता है कि अब अपने आप से वो पूछता है कि सीरियसली क्या मुझे अब इसमें बने रहना है, टिके रहना है, मुझे स्टिल क्या फाइट करना है मुझे। वो टर्निंग पॉइंट होता है, या तो वो क्विट कर जाता है या फिर वो एक चैलेंज लेके आगे बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि तब तक उसके पास एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, सोर्सेज, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आ चुकी होती है। तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है ये टाइम पीरियड 2 साल का है, 1 साल का है, 6 महीने का है, 10 साल का है, 5 का है, 8 का है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। मेरी ज़िंदगी में 8-10 साल का ये टाइम ज़रूर आया है। एंड स्टिल ऐसा नहीं है कि हम भी अभी पॉइंट 20 से सी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि हम जो चाहते थे, हम जो पाना चाहते थे वो सब मिल गया, सब वो बिजनेस वैसा हो गया, बल्ले बल्ले होगी जी अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, स्टिल वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, बिकॉज जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपकी चॉइसेस चेंज होती हैं, अब वैसे वैसे आपके साइज ऑफ ड्रीम्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, वैसे वैसे आप जैसी आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपकी चीज़ें बदलती हैं टाइम के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो दोस्तों मेन चीज़ है डिसीजन लेना, सर्कल को ब्रेक करना। सर्कल को ब्रेक करने के लिए सिर्फ एक डिसीजन चाहिए, वो डिसीजन आप किस एज में लेते हो आई डोंट नो। अगर आप अभी 16 साल के हैं, 15 के हैं, 18 के हैं, 20 के हैं, 21 के हैं, मेरे ख्याल से आपका डिसीजन बनता है सबसे पहले तो अपनी एक इनकम ब्रैकेट सोच लें, जो भी आपका एज है नेक्स्ट 5 ईयर्स उसमें प्लस कर लीजिए, और यहाँ पे एक फिगर आप लिख लें कि मुझे अगले 5 साल में इस इनकम पे बैठना है जाके, वटएवर, वो कोई भी नंबर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू योर सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू योर जहाँ से भी आप हैं, जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उस बेस पे हो, आपके इंटरेस्ट क्या है तो एक इनकम फिगर आप निकालें और फिर स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें अपनी जर्नी, आपका सर्कल टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बैड न्यूज़ भी है, बहुत सारे लोग वापस उस सर्कल में आ जाते हैं। आपने आज आपने ये कुछ देखा, समझा, कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन आप में आया, एंड फटाक से आपने डिसीजन लिया नहीं, अपन तो स्टेट लेवल से पहले रुकेगा नहीं, अपन तो नेशनल लेवल का सक्सेस हासिल करके छोड़ेंगे।
फिर जब आपकी जर्नी शुरू हुई, 1-2 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर जब आपने काम किया और देखा कि नहीं यार कुछ बात नहीं बन रही है, कामयाबी आपकी पेशेंस चेक करती है, भगवान चेक करते हैं कि इस बंदे को इतनी बड़ी कामयाबी देनी है तो क्या ये संभाल पाएगा, कहीं दिमाग तो नहीं चढ़ जाएगा। तो आपने स्ट्रगल किया, कुछ मेहनत की, छोटे मोटे रिजल्ट्स मिले, कई बार नहीं मिले, या कभी मिले कभी नहीं मिले, और आप बैक टू सर्कल, वापस उसी रूटीन में चले गए। नहीं नहीं यार दुनिया से नहीं चलती है, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, ऐसा नहीं होता है। वापस जाके वही घूमो 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 अगेन। फिर आपके मन में आएगा नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, अगेन फिर आपको सर्कल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जो भी डिसीजन लेते हैं आप, डिसीजन लेने के बाद जब आप यहां पहुंच जाएं तो कोशिश करें कि आप बैक टू सर्कल ना आए, वापस आप इधर ही रहें, दीवार के इस तरफ ही रहें, यहां ना आए। अगर यहां भी रहे ना तब भी बहुत बड़ा चांसेस है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहीं वापस शिफ्ट मार लिया, वापस पीछे आ गए दोस्तों, फिर कहानी गड़बड़ होने वाली है। मेरी जिंदगी में जब मैं 20 साल का था, मैंने डिसीजन लिया था इस सर्कल को तोड़ने का, मैंने सर्कल ब्रेक किया, देन मैं इधर आया। पिछले 20 साल में मैं एक बार भी बोले तो 1 सेकंड के लिए भी मैं बैक टू सर्कल नहीं हुआ हूं। दिस इज माई बिगर अचीवमेंट जो अभी तक मुझे लगता है, और आगे तो कोई चांस भी नहीं है, बिकॉज नाउ आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे तो आगे आगे बढ़ना है, अब पीछे जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन चांसेस ऐसा नहीं है कि बने नहीं। जब इस पीरियड में था, स्ट्रगलिंग पीरियड में, तो बहुत बहुत फाइट होती थी। मन करता था कि यार छोड़ो परे, कुछ हल्की फुल्की जॉब कर लेते हैं यार, 20-50 हज़ार की जॉब कर लेते, और कर सकते थे आराम से, इतना टैलेंट तो था हम में। लेकिन जो एक था कि नहीं कुछ तो बड़ा इम्पैक्ट करना है, बड़े बड़े लेवल पे कुछ इम्पैक्ट करना है, तो उस चीज़ ने वापस नहीं आने दिया। अब आप देख लें कि आपके अंदर क्या वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं, और जब आपने डिसीजन ले लिया तो क्या आप उस डिसीजन पे कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि हमने सही डिसीजन लिया या गलत लिया। डिसीजन है, आपने एक बार ले लिया तो उसको सही और गलत अब आप ही साबित करोगे। अगर आप काम करोगे, कामयाब होंगे, तो वो सही डिसीजन था, और अगर आपने कामयाब नहीं हुए, आपने काम नहीं किया, तो ओबियसली फिर वो आपका डिसीजन आपको एक टाइम पे लगेगा कि नहीं मेरा वो बहुत बड़ा गलत डिसीजन लगे। लोग बोलते हैं यार मैंने 10 साल पहले बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गलती नहीं करी थी आपने एक डिसीजन लिया था, आपने कुछ बड़ा करने का डिसीजन लिया था, लेकिन काम गलत कर दिया, काम ही नहीं किया आपने, गलत रॉन्ग ट्रैक पे चले गए आप, तो ऐसा फील आता है कि नहीं यार मेरा वो गलत डिसीजन था। तो सो फ्रेंड्स, दिस इज द होल सिनेरियो। बाकी आप पढ़ाई करें, अपनी जॉब करें, वट एवर यू आर डूइंग, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इट्स अ वेरी सिंपल। अभी देखिए, अभी देखिए ना, अभी मैं आपको बोलता हूँ टेक डिसीजन, कितना टाइम लगेगा आपको इस सर्कल को ब्रेक करने का, कितना टाइम लगेगा। अभी डिसीजन ही तो लेना है खाली ना। आपने डिसीजन लिया नहीं मुझे कुछ तो करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मुझे कुछ तो करना है, लेट्स से कोई जॉब का आपने डिसीजन ले लिया, कोई बिजनेस का आपने डिसीजन ले लिया, कुछ भी टेक्निकल करने का आपने डिसीजन ले लिया, कुछ किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ धमाल मचाने का डिसीजन, आपने सिंगिंग का डिसीजन ले लिया, आपने कुछ कॉमेडी करने का डिसीजन ले लिया, आपने कुछ नया स्टार्टअप करने का डिसीजन ले लिया, आपने कुछ डेयरी फार्म ओपन करने का डिसीजन ले लिया, आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ट्यूशन्स पढ़ाने का डिसीजन ले लिया, आपने कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया, आपने कोई स्किल सेट बनाने का डिसीजन ले लिया। डिसीजन ही तो लेना है, दैट्स इट, डिसीजन। टेक अ डिसीजन टुडे। सक्सेसफुल पीपल, कामयाब लोग क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं, फटाक से डिसीजन लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ फटाक से मीन्स कि ऐसे ले लिया, कुछ कैलकुलेशंस तो होती हैं, कैलकुलेटिव डिसीजन, कैलकुलेटिव रिस्क बोलते हैं उसको, तो वो लेते हैं, फास्ट होते हैं, और वो डिसीजन लेने के बाद फिर काम 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 लगातार कंटिन्यूसली काम 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 काम, डूबना काम में। और ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, आप कैलकुलेट करिएगा। लेट्स से आप हैं 15 to 25, मैं 25 लास्ट मान लेता हूँ। आपकी जर्नी शुरू होती है मान लीजिए 18 में या 15 में शुरू होगी या 20 में शुरू होगी, और जब आप 25 साल के हुए, इस सवाल का जवाब मुझे जरूर देना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। जब आप 25 साल के हुए, आपकी लेट्स से इनकम है 3 लाख पर मंथ, 2023 चल रहा, मैं आपसे 2023 में बात कर रहा हूँ, अगले 5 साल काउंट कर लीजिए आप। अगले 5 साल बाद आपकी इनकम है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। आपका लाइफस्टाइल क्या होगा? आपका लाइफस्टाइल क्या होगा? कैन यू इमेजिन आपका फैमिली लाइफ कैसा होगा? छोटी उम्र में, छोटी एज में, अगर यही काम 23 साल की उम्र में हो जाए और भी बेटर, यही काम 20 साल की उम्र में हो जाए और भी बेटर,
तो बाकी का लेट्स से अगर आप 70 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं, तो कैन यू इमेजिन जब आप 30 के होंगे तब क्या हाल होगा, 40 की इनकम, किस इनकम ब्रैकेट में आप पहुंचेंगे। तो अर्ली लाइफ में सक्सेस आना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर अभी के अभी, अब मान लीजिए आप डिसीजन ही 28 साल की उम्र में ले रहे हो जाके, हाँ अब मुझे नेशनल लेवल पे कुछ बनना है, या मान लो 40 साल की उम्र में जाके डिसीजन, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तब सक्सेस के लिए काम ही नहीं करना चाहिए, तब भी काम करिए, तब भी डिसीजन लीजिए, लेकिन शायद जो इंजॉय, जो एनर्जी, जो जान या जो ख्वाब आप छोटी उम्र में पूरा करके जो खुशी हासिल कर सकते हैं, वो फिर शायद 40 में उतना मजा ना आए। आप मेरी इस बात से तो जरूर सहमत करेंगे। तो टेक ए डिसीजन टुडे। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म्स हैं, अब तो काम करने का जुनून चाहिए दोस्तों। बहुत बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन चुका है। आप इंडिया में बैठ के बाहर काम कर सकते हैं, अपने गांव में बैठ के अपने स्टेट भर में काम कर सकते हैं, अपने स्टेट में बैठ के नेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। मेरी बातें मैं ऐसे कर लेता हूँ, अदरवाइज मेरा कोई इरादा नहीं है आपको मोटिवेट करने का। मेरा इरादा क्लास लेने का है। MD MC क्लासेस में मैं यही सिखाता हूँ, और खाली ये भी नहीं सिखाता हूँ, आने वाले टाइम में हम और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशंस में हम 25 टू 45 एज ग्रुप की बात करेंगे, देन हम 45 प्लस लोगों की बात करेंगे। अब कोई इतने का हो गया है और अभी तक डिसीजन ही नहीं लिया उसने, तो उसको भी तो लेना पड़ेगा, उसको भी तो चाहिए। 45 का कोई हो गया है, जब 45 की एज में कोई शुरू करता है अपना कुछ बड़ा करने का, सोचता ही इरादा, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इनके ऊपर भी हम बात करेंगे, इन लोगों से बात। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस एज ग्रुप में, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने डिसीजन लिया था, आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार 25 से पहले कुछ तो गेम करेंगे बड़ी वाली। हाँ, गेम तो हमने तब भी कर डाली थी, लेकिन उतनी समझ, वो लीडरशिप के बाद नहीं होती हैं, तो आदमी मेंटेन नहीं कर पाता है चीज़ों को। सो एनीवेज, इस एज ग्रुप में मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप 22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में एक बहुत बढ़िया इनकम ग्रुप में अगर आप चले जाते हैं, तो बाकी की ज़िंदगी आप बहुत इंजॉय कर सकते हो विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, और अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सक्सेस थोड़ा लेट आता है, 40 में, 50 में, आफ्टर 30, तो फिर चीज़ें शायद उतना स्मूथ नहीं रहती हैं। 40 के बाद तो आपकी आंखें भी थोड़ा धुंधलाहट आना शुरू हो जाती है ना, प्रॉपर नहीं दिखता है, चीज़ों को बड़ी गौर से देखना पड़ता है। हाँ, एक्सपीरियंस ज़रूर आ जाता है। कई बार आफ्टर 40 रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़ कम हो जाती हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज़ कम हो जाती हैं। सो कोशिश करें आपकी अर्ली एज में आप कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेके फटाक से शुरू करें। अब बात हम करते हैं छोटी सी, और उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, कि लेट्स से आपका डिसीजन आ गया, अब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले तो राइट पोजीशनिंग करनी है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर सेशन बनाने वाला हूँ। राइट पोजीशनिंग। शेर जब भी शिकार करता है ना जंगल में, तो अपने आप को पहले वो सही पोजीशन पे लाता है। आप बिल्ली को देखना, कभी बिल्ली को जब भी उसने चूहे को मारना होता है ना, या जब चिड़िया को मारना है या शिकार करना है बेसिकली, तो अपने आप को वो धीरे धीरे ना वेल पोजीशन करते हैं वो लोग। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो अपने आप को अच्छे से वेल पोजीशन करना है पहले। और इसके ऊपर मैं एक बहुत बढ़िया सेशन करूंगा कि कैसे अपने आप को हम वेल पोजीशन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आने वाले क्लासेस में। देखिए, आपने अपने वेल पोजीशन किया, देन स्टार्ट। वेल पोजीशन करके पोजीशन लेके ही ना बैठे रहें, स्टार्ट। चीज़ों की शुरुआत करें। स्टार्ट क्या करना है, लर्निंग के लिए आप तैयार रहें, सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहें, आप चेंज के लिए तैयार रहें। कई बार चीज़ों को बदलने में हमें बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। यार टेक्नोलॉजी मुझे आती नहीं है, तो सीखना पड़ेगा। तो चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड में बदलाव लाइए, अपने नज़रिए में बदलाव लाइए। आपको बी रेडी फॉर चेंज, बी अपना एटीट्यूड आप चेंज करें। अपना आपका जो बिहेवियर है, आपका जो बिहेवियर है करंट में, जो आपका बिहेवियर, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो लव, प्यार, अफेक्शन, जो रिस्पेक्ट आप शो करते हैं, डबल इट अप, 10 टाइम्स बढ़ा दीजिए। किसी के पैर छूते हैं, घुटनों तक हाथ लगाते हैं, तो दोनों हाथों से पैर टच, डबल। अपने बिहेवियर को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपने प्यार को बढ़ाइए, अपने सोशल सर्कल को बढ़ाइए, लोगों से मिलिए। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें। बी रेडी टू टेक रिस्क,
स्टार्ट करिए चीज़ों को। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई स्किल सेट अपना डेवलप करें। अगर नहीं है, 5 लाख रुपए ऐसे नहीं आता है भैया महीने का, 10 लाख रुपए ऐसे नहीं बनता है महीने का। स्किल सेट डेवलप करिए अपने आप। आप करंटली जो आप में स्किल है, दैट्स ओके, कांग्रेचुलेशंस टू यू, बट अपने आप को अपडेट करें। बी रेडी टू चेंज, बी रेडी टू अपडेट योर सेल्फ। अपने आप को अपडेट करें। जैसे मैं भी कई बार बहुत सारी चीज़ों को लेके कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार मैं बहुत आउटडेटेड हो गया हूँ, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। तो बहुत कुछ है, स्टार्ट करें, शुरुआत करें, फटाक से शुरुआत करें, वेट ना करें चीज़ों को लेके कि भैया अब मुझे 2 साल रुक जाता हूँ, 2 महीने रुक जाता हूँ, अभी तो मेरा कॉलेज चला हुआ है जी, अभी तो मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ जी, अभी तो जस्ट मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ जी, अभी तो मुझे 2 महीने घूमने जाना है। डोंट वेट, इंजॉय करें, खेलें, क्रिकेट खेलें, कुछ भी करते हैं आप करें, एंजॉय करें, लेकिन वेट ना करें, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बने। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में, इस क्लास में मैं आपको जो बताना चाहता था, होपफुली आई एम डन, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि ये जो एज ग्रुप है 25 to 45 एज ग्रुप, इसको क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर 25 to 45 इन बिटवीन, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो मैं भी इसी एज ग्रुप में आता हूँ। ऑब्वियसली हम लोग बहुत फास्ट ग्रोथ चाहते हैं हर तरह से, तो हमें क्या करना चाहिए एक अच्छी सी इनकम ब्रैकेट में आने के लिए, या फिर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, बहुत बड़ी लीडरशिप क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या चांसेस हैं। माई ड्रीम माई चांस, ये तो चैनल का नाम। तो मेरा जो सपना है, आपका जो सपना है, हम सबका जो सपना है, हम सब जो चाहत रखते हैं, डिज़ायर्स रखते हैं, उसके चांसेस क्या है, कितना फास्ट हम ग्रो कर सकते हैं, एक बढ़िया इनकम ब्रैकेट में हम जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास या अगले सेशंस में मैं कोशिश करूंगा इस एज ग्रुप के लिए भी कुछ हम कंटेंट लेके आएँ, सो दैट कि ये लोग भी हमारे साथ एसोसिएट हो सकें। और दूसरी चीज़ दोस्तों, को वेट ना करें। मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगा, जस्ट स्टार्ट, प्रेस द बटन, स्टार्ट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी आसपास के लोग हैं ना, जिनको ऐसी दिक्कतों से पेश आना पड़ता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, शेयर द वीडियो, उसको दिखाएं भैया देख ऐसे होता है यार। 20 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ तो सीखा होगा हमने भी। तो अगर हमारे किसी कंटेंट से, हमारे किसी एक्सपीरियंस से आपका फ़ायदा होता है, लेट्स से ये चीज़ अगर मुझे शुरू में मिल चुकी होती, या जो चीज़ें हमें खुद कर करके सीखा हमने, तो अगर कोई पहले बता देता तो शायद हम भी बहुत सारी मिस्टेक से बच जाते। तो शेयर करें, दिखाएं ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, काम करें दबा के, एंजॉय करें दबा के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।